हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने मोशन ग्राफ्स पढ़े थे। पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। मतलब एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में सॉल्व करने के लिए। तो उनमें से अभी तक किसी स्टूडेंट का कोई आंसर आया नहीं है still। तो हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बोर्ड पर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर ही। पर हर बार ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें जो होमवर्क करना है वो होमवर्क का आंसर आना चाहिए ना। वीडियो जो पोस्ट किया है तो उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर उसके आंसर्स बता दे, कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर अलग से सॉल्यूशंस को भेज दो व्हाट्सएप पर या किसी पर भी, और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो जो हमने क्वेश्चंस दिए थे ग्राफ्स वाले। ठीक है, क्वेश्चन था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 30 सेकंड्स में। तो ये ऐसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये ए, इधर टी, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ -5, ये 0, यहाँ पर 10, यहाँ 20, यहाँ 30, ठीक है। ये एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तुम चाहो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी कर सकते हो। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें हमें डिस्टेंस ट्रेवल बतानी और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है। इसका क्या होगा, तो इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हो। चाहो तो तुम इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ ये नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, वो भी कांस्टेंट है, वहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो तो नॉर्मल मेथड हो गया। हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसको मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तुम भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी जो होगी वो फीट पर सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो वो मीटर पर सेकंड में जाती। कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कार स्टार्ट करे t इक्वल 0 से, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 कंसिडर करेंगे, 0 से स्टार्ट कर रहा है। और देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, इस तरह से, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, इस तरह से, ठीक है। और चलो तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 सेकंड। तो ये 5 का है और ये 10, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। ये का वैल्यू 5 इंटू 10, तो v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड या फीट पर सेकंड में दिया हुआ है। इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50, तो ये 50 हो जाएगी यहाँ पर स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। अब उसके बाद देखो 10 से लेके 20 तक, यहां से लेके यहां तक क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। 0 एक्सेलरेशन मतलब अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो 10 से लेके 20 तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी 50 अब चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अब इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से, क्योंकि कांस्टेंट दिया हुआ है, पैरेलल लाइन बनी हुई है मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर दो, डिक्रीज, ठीक है। और ये 30 पे 0 हो जाएगी। 0 कैसे कर दिया है मैंने, तो आइडिया लगा सकते हैं, इसका और इसका एरिया सेम है। इसका एरिया निकालेंगे वो भी 50 आएगा, और इसका एरिया मैं निकालूंगा तो वो भी 50 आएगा। तो प्लस 50 माइनस 50, तो फाइनल स्पीड जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो 0 पे टच कर दे। अगर ये 50 से ज्यादा होता तो ये ग्राफ नीचे चला जाता, नेगेटिव में हो जाती वेलोसिटी। अगर ये 50 से कम होता तो ग्राफ ऊपर ही रुक जाता, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये भी 50, ये भी 50 है, तो वो 0 पे टच हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो था वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड्स। यहां से लेके यहां तक टोटल 30 सेकंड हो रहा है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे एरिया से।
डिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ तो इसके अंडर का एरिया मतलब इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे, ये वाला पूरा एरिया निकाल लो। एरिया निकालना आता है तुम्हें, तो डिस्टेंस एक्स इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो एक ट्राइंगल ले लो, फिर ये एक रेक्टेंगल जो भी होगा इसको ले लो, फिर ये ट्राइंगल ले लो, ऐड कर दो, ये पूरा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लो। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये एक पैरेलल 10 तो ये हो गया, और ये एक पैरेलल 30, तो 10 और 30 40 इंटू डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस 50। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1000 फीट। ठीक, तो इसकी वैल्यू होगी 1000 फीट आ जाएगी। अब उसने पूछा कि इसके अलावा एक नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ इसका बनाना है। तो मतलब x और t के बीच में बना सकते हैं। देखो पहले क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे बनाया था हमने, पैराबोलिक शेप इस तरह से। ठीक है, कहां तक 10 सेकंड तक। फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ऊपर बढ़ा दो। ठीक, कहां तक 20 तक। फिर उसके बाद ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन का ग्राफ हमने बनाया था यूनिफॉर्म में ऐसे, वो भी पैराबोलिक शेप था पर वैसे बन रहा था, ये हट जाएगा मतलब ये इस तरह से, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ये ऐसे, ये 30 तक यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया, और फिर उससे पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब समझ में आ जाएगा तुम्हें इजीली। अगर तुमने पिछला लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा, कहां कहां पर हमने यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनाया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा बनाया था, तो वो ध्यान होगा तो वो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है p और v में, v मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में है। ठीक है, ऐसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये 10 सेकंड है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप मतलब tan थीटा निकाल लो, निकाल लो। तो ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन बना दी, यहाँ से जो tan थीटा निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, ये 2 है, ये 8 है, तो ये यहाँ से कि यहाँ तक सेपरेशन 8 - 2 6, और ये वाला 10, 6/10 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और निकालनी है हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, इसका एरिया पूरा, ये एरिया जो होगा एरिया अंडर द कर्व, तो इसका एरिया निकाल लो। तो उससे क्या आ जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये 2 + 8 10, और ये डिस्टेंस 10, तो ये 50 मीटर। और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही होंगे, चेंज नहीं होंगे। ये डायरेक्शन चेंज कब करता, जब ये ग्राफ जो है ये इस लाइन के नीचे की तरफ आ जाता, मतलब ऐसे चल के ऐसे जाता। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है इसकी, मतलब यहाँ से चेंज कर दी इसकी डायरेक्शन, यहाँ से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अब फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आते, फिर इस तरह से मूव करना स्टार्ट करता, नीचे चला जाता, तो यहाँ के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आते हैं। उसको हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में बता देंगे कि वहां पर डिस्टेंस अलग होगी और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा जब ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमने दिया था, इसमें भी ग्राफ ही दिया हुआ है।
इस तरह से बना हुआ है, तो ऐसे, ठीक है, ये 50, यहाँ पे 100, ये 2.5, 7.5, 10, 15। सबसे पहले पूछा हमारे एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड, तो 0 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो 0 से 10 सेकंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना सिंपल है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, ये x और t में ही दिया हुआ है ग्राफ। तो 0 पर x की वैल्यू 0 है, तो x1 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। t2 मतलब 10, 10 पे कितना x की वैल्यू 100, तो ये 100, 10 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। 0 से लेके 10 पर, तो 0 पर जो पोजीशन होगी वो x1 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू 0, और 10 पर जो पोजीशन होगी वो 100, तो ये x1, ये x2, t2, t1 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8, 12, 2 मतलब यहाँ कहीं पर होगा 2, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पर पूरी जो वेलोसिटी होगी वही 2 पर भी होगी, तो उसको फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी इसके स्लोप से। स्लोप से क्या होगा, ये 50 अपॉन 2.5 सोल्व करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 2 पर 5 मतलब यहाँ कहीं है बीच में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्राफ क्या शो कर रहा है, रेस्ट को शो कर रहा है, ठीक है, पैरेलल है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, तो 5 पर वेलोसिटी क्या है, ये 0। फिर 8 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी सेम है, फाइंड कर सकते हैं, ये कितना है 2.5 और ये 50, तो यहाँ पे इस v की वैल्यू यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और लास्ट 12 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी सेम है, और ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर, निकालो ये कितना होगा 100/5, तो ये वापस उतना आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमें निकालना है फर्स्ट 40 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। इनको कर लेते हैं सॉल्व। किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, वेलोसिटी टाइम, ठीक है, 0 यहाँ पे 20, 10 है यहाँ पर, ये 40, इस जगह पर 5 मीटर पर सेकंड में ये, और यहाँ पर -5, ये t सेकंड में ही है। अब इसमें बताना है हमें टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व से निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा उसको निकाल लेंगे, दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है हमें, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 20 है, हाइट 5 है, तो 20 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर। इसका एरिया भी 50 आएगा, और ऐसे इसका निकालेंगे तो वो भी 50 आएगा। पर जब डिस्टेंस की बात करेंगे, अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ से ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो इस वाले एरिया को नेगेटिव लेंगे और इस वाले एरिया को पॉजिटिव लेंगे। अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो इसकी डिस्टेंस को, इसके एरिया को भी पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो 50 + 50
टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 100 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला एरिया प्लस में और ये वाला एरिया माइनस में, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा हमारा टोटल। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0 बाई टाइम, एवरेज वेलोसिटी भी 0। तो जहां पर भी ग्राफ नीचे पहुंच जाएगा मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव। और डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस ऊपर हो या नीचे हो, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये दोनों में चेंज हो जाएगा। तो अब तुम्हें समझ में आएगा वो ग्राफ अगर नीचे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है, पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है ग्राफ। 20, 10, 0, 10 यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पे 20। इसमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी 0 कहाँ पर होगी। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। तो टाइम इंटरवल उसने 0 से t लिया है, तो t हमें बताना है t की वैल्यू क्या होगी जहां पर एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी 0 वहां पर होगी जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू मतलब x2 और x1 सेम होंगे। तो x1 तो ये हो गया हमारा 0, t इक्वल 0 पर जो होगा वो x1, क्योंकि 0 से t लिया है टाइम इंटरवल, तो 0 पर x1 मतलब ये x1 हो गया 20 मीटर, 14 मीटर ले लो इसको। फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना देंगे, तो यहाँ पर कहीं पे टच करेगी, ठीक है। x1 और x2 सेम है, दोनों अगर सेम है, x1 और x2 अगर दोनों सेम है तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो x2 यहाँ पर मिलेगा मुझे, और ये टाइम अप्रोक्स हो जाएगा हमारा, थोड़ा टाइम को यहाँ कर देते हैं, तो टाइम अप्रोक्स हमारा 12 सेकंड के आसपास रहेगा, 12 या 13। तो जो 0 से t जो टाइम इंटरवल होगा, तो 0 और ये t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, तो यहाँ पर हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये थी कि x2 हमें बताना था x2 किस टाइम में मिलेगा, क्योंकि मुझे एवरेज वेलोसिटी 0 चाहिए। एवरेज वेलोसिटी 0 कब मिलेगी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब x1 और x2 दोनों सेम हो, x1 जितना है उतना ही x2, तो x2 वहीं पर कितने टाइम पे मिल रहा है, 10 के थोड़ा सा बाद, अप्रोक्स 12 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और एक उसका पाथ दिया हुआ है प्लेन के अंदर, इस तरह से पाथ बना हुआ है उसका, ये एक्स और ये वाई। इस तरह से कुछ बना हुआ है उसका पाथ, ये पॉइंट ए है और इस पाथ के अलावा वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें बतानी है हमें पॉइंट बी जैसा एक पॉइंट लेना है जिस पर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी दोनों सेम हो। जो बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो सेम हो। तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट अपन जैसे मान लो कोई भी पाथ बना हुआ, कोई भी कर्व बना हुआ है, ऐसे इस कर्व के अलावा कोई मूव कर रहा है, तो ये इनिशियल पोजीशन मान लो, ये फाइनल पोजीशन, ये x2 x1, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वैसे बना देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और यही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। पर अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी चीज पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो मान लो ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऐसे टाइम चलता जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर पहुंच गया, तो इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट बना देंगे, ऐसे टेंजेंट बना दूंगा, तो जो टेंजेंट होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी उस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर हो जाएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर हो जाएगी।
तो टेंजेंट बना देंगे, वो टेंजेंट वहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, एक पॉइंट बी लेना है जिससे क्या हो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं करना, हमें एक स्केल लेना है, ठीक है, उसको ए पर रखना है और फिर उस स्केल को इस ग्राफ पर यहाँ पर कहीं पर मिलाना है जहां पर वो सिर्फ एक टच करके निकल जाए, बस स्केल उसको टच करके निकल जाए। तो अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो वैसे दिखेगी लाइन, यहाँ पर कहीं पे टच करके निकल जाएगी इस जगह पर। तो ये पॉइंट ए, अगर मैं इस जगह पे पॉइंट बी लूं, सिर्फ टच करके निकालने है, इस जगह पे अगर पॉइंट बी लूंगा तो देखो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया मेरा। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पर टेंजेंट बना देंगे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये एवरेज वेलोसिटी, मतलब पॉइंट बी मिल गया मेरे को, ये पॉइंट बी की पोजीशन आ गई। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए थे, यहाँ पर कहीं पर 4 था, यहाँ पर कहीं पर 2, y एक्सिस पर और एक्सिस पर इधर 2 था, यहाँ पर कहीं पर 4 और यहाँ पर कहीं पर 6। ये 4 और 6 के बीच में कहीं पर आएगा पॉइंट, और ये वाला जो होगा ये 2 और 4 के बीच में कहीं पर आएगा। अप्रॉक्स आइडिया लेना है तो आइडिया ले लेंगे, तो इसको हम ले लेंगे 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो चाहो तुम इसको 2 या 3 या 2.8 के आसपास रह सकते हो। y एक्सिस पर कितना हो जाएगा और x एक्सिस पर ये अप्रॉक्स हो जाएगा हमारा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5.2 कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू बतानी तो अप्रॉक्स हम बता सकते हैं। अप्रॉक्स अगर तुम बताना चाहते हो इसको 3 भी बता सकते हो, इसको 5 भी बता सकते हो। मेन चीज क्या है, मेन चीज है यहाँ से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एक लाइन बनाएंगे जो इस कर्व को सीधा सिंपल टच करते हुए चली जाए। ए से स्टार्ट करेंगे लाइन और वो इस पूरे कर्व को किसी एक जगह टच करते हुए चली जाए। बाकी जगह कट नहीं करना है, उसको ऐसे क्रॉस नहीं करवाना है, सिर्फ टच करवाना है। अगर मैं और कहीं पर भी बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर बनाता हूँ, तो यहाँ पर अगर बनाता हूँ तो ये क्रॉस कर देगी, क्रॉस कर देगी तो इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी तो इधर आएगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर आएगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। एवरेज अगर पॉइंट भी यहाँ पर लेते, मान लो एवरेज वेलोसिटी इधर आती, इंस्टेंटेनियस इधर आती, तो दोनों डायरेक्शन सेम नहीं होती। अगर तुम पॉइंट मान लो यहाँ और यहीं पे ले लेते, एवरेज वेलोसिटी तो आती मेरी इधर और इंस्टेंटेनियस आती इधर, फिर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट लेना है जहां पर सिंपल टच कर दी जाए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो होगी हमारी सेम डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि जब टच कर दी जाएगी तो वही क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन, और वहां से सीधी लाइन वही इनिशियल फाइनल, और वही क्या हो जाएगी, एवरेज भी वही हो जाएगी, तो सेम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन हैं सारे, उनको तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हो इजीली। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका और टाइम दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी है क्वेश्चन नंबर 13 में u 4 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अ पर्सन ट्रेवलिंग एट स्पीड, इसकी स्पीड दी हुई है इनिशियल, u की वैल्यू 43.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू। और वो ब्रेक जब अप्लाई करता है तो रिटार्डेशन दिया हुआ है और फाइनली रुक जाता है तो v की वैल्यू 0, a दिया हुआ है हमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हम डायरेक्टली वैसे लिख चुके हैं पहले, u स्क्वायर अपॉन 2 है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है कितनी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा जब ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ये इनिशियल, ये रिटार्डेशन, सॉल्व करेंगे 1.2 का स्क्वायर
नहीं 1.2 नहीं आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.4 इंटू 5 12 आएगा, 12 मीटर पर सेकंड। तो 12 का स्क्वायर करेंगे और ये a का वैल्यू 6, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये इसकी वैल्यू हमारी 12 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद 15 आ जाएगा। एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, u की वैल्यू 0 है, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है 2 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है फॉर हाफ मिनट, हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड्स के लिए। फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने पर रेस्ट में जाती है 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स में रेस्ट में आ जाती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब चाहो तो इसका ग्राफ से कर सकते हो सॉल्व, ये सा ग्राफ बना लो एक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रेस्ट से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट कर दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ग्राफ ऐसा जाएगा कितने मिनट तक, 30 सेकंड तक, 0 से। ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस 80, u का वैल्यू 0, 82 इंटू 30 60 आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद ब्रेक अप्लाई करता है तो रिटार्डेशन होगा, और 1 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, मतलब 60 सेकंड्स लगते हैं उसको, तो 30 तक तो एक्सेलरेशन हुआ और नेक्स्ट 60 सेकंड में रिटार्डेशन होगा कंटिन्यूसली, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऐसे बना दो। फिर 30 के बाद 60 और ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टॉप हो जाएगा, रुक गया ये, तो ये 60 आ गया, ये 90 आ गया। हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस निकालेंगे, इजी है कैसे, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हाइट सॉल्व करेंगे, तो याद है में सॉल्व करना, तो 2700 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये चाहो तो 2.7 किलोमीटर लिख सकते हो। इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा। तो पहले ग्राफ बना लिया हमने, ग्राफ कैसे बनाया, 30 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, फिर ब्रेक अप्लाई करता है, फिर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट करता है, और 1 मिनट लगता है, तो 30 के बाद 60 और ऐड कर दिया और ऐसे सीधी लाइन बना दी, और फाइनली रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ग्राफ बन गया, एरिया से डिस्टेंस आ गई। मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड तो हमने पहले निकाल ली, ये मैक्सिमम, जब तक एक्सेलरेट करेगा मैक्सिमम होगी, फिर डिएक्सेलरेशन करने लगेगा तो स्पीड कम होने लग जाएगी, तो 60 मीटर पर सेकंड उसकी मैक्सिमम स्पीड है। और द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड मतलब 30, तो बीच में कहीं ले लेते हैं 30। ठीक है, पोजीशंस बतानी है, तो ऐसे में लाइन बनाऊंगा, तो 30 स्पीड 2 जगह मिलेगी मुझे, एक बार तो जब वो एक्सेलरेट कर रहा होगा तो 30 की स्पीड मिलेगी, और एक बार डी एक्सेलरेट कर रहा होगा तो 30 की स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पर पोजीशन मतलब इतनी सी जगह में ये जो एरिया रहेगा, पहले कितना स्टार्टिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल की वो बतानी है ना, फिर उसके बाद ये इस वाले पोजीशन पे इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है, कितने पोर्शन का एरिया क्या आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2 पोजीशन मिल जाएगी, एक x1 यहाँ पर और एक x2 यहाँ पर, जहां पर इन दोनों पोजीशन पे उसकी स्पीड 30 होगी। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कैसे करेंगे, इतने का एरिया निकाल लो, तो हाफ बेस इनटू हाइट, x1 मिल जाएगा, हाफ बेस का वैल्यू ये 30 है तो ये 15 होगा जस्ट मिड में, ये मिड में एक स्ट्रेट लाइन है, ये 30 है तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, तो 15 और 30 तो ये 225 मीटर आ जाएगा। दूसरी वाली पोजीशन निकाल लो। ठीक है, ये 60 है, ये 19 के मिड में ये 60 आ जाएगा, 30 90 के बीच में 60, तो x2 जो मिलेगा 60 सेकंड्स में मिलेगा मुझे। इतने का एरिया निकालना है मुझे ये पूरे का। इसको निकालना भी सिंपल है, कैसे, इस पूरे को तो निकाल चुके हैं हम, इस पूरे में से इतने पोर्शन को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। पूरा कितना निकाला था, पूरा निकाला था 2700, उसमें से इतने एरिया को माइनस कर दो, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 30 हाइट 30, 30 इंटू 30 900/2 450 को माइनस करेंगे इसे तो 2250 मीटर। तो
एक बार जब डिस्टेंस होगी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से 225 तब उसकी स्पीड 30 होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस होगी इसकी 2250 तब भी स्पीड उसकी 30 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बोले ट्रेवलिंग विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड और रेस्ट में रहती है 0.4 मीटर पे, तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में कितना टाइम लगेगा उसका, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू, चाहो तो इक्वेशन मोशन से निकाल सकते हो। इक्वेशन मोशन से कैसे निकालेंगे, इनिशियल स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड रुक जाएगी बुलेट, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है हमें 0.4 मीटर। एक तो रिलेशन ये होता है S इक्वल्स टू बी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस। तो यहाँ से टी का वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो कितने टाइम में रुक जाएगी। तो ये 0.t इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 16 बाई 2 मतलब 8, सॉल्व करेंगे तो 0.05 सेकेंड ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 13, 14, 15, 16 वाला हो जाएगा। तो ये हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। तो यही क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे सारे, बस तुम्हें ग्राफ समझना था थोड़ा सा, बाकी तो ये 13, 14, 15, 16 तो इजी थे, ठीक है। तो अब तुम्हें शायद थोड़ा बहुत ग्राफ समझ में आने लगा होगा। अब तुम्हें और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, तुम्हें एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा तुम्हारा ये वाला पोर्शन ग्राफ्स वाला। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, अर्थ की सरफेस के पास में, ठीक है, मतलब हाइट ज्यादा नहीं लेंगे, 100 इतनी हाइट लेंगे तो जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ चुके तुम ये टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम एक्सेलरेशन को जी से नोट करते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट मान लेते हैं हम, अर्थ सरफेस के पास में कांस्टेंट मान लेते हैं, ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो डिक्रीज होती जाती है वो वैल्यू, ठीक है। उसको भी पढ़ेंगे कैसे डिक्रीज होती है नेक्स्ट चैप्टर, मतलब आगे चैप्टर आएंगे ग्रेविटेशन उसमें पढ़ेंगे। तो जी का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जी इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नियर अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 भी लेकर सॉल्व कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। जी को हम अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज तो मैं आती कन्वर्ट करना, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में, और फीट में इसकी वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसको भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो, यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हो। तो ये जी की कुछ वैल्यूज होती है जिनको तुम चाहो तो ध्यान रख सकते हैं, और इसको कांस्टेंट लेंगे। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। और इसमें तुम अलग अलग कंडीशन ले सकते हैं हम चाहें तो। अलग अलग कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले केस 1 ले लेते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या हो जाएगा, फ्री फॉल मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से गिरा रहे हैं, जैसे मान लो तुम एक बिल्डिंग पे खड़े हो गए, बहुत ऊंची बिल्डिंग में चले गए, ठीक है, उसकी हाइट कुछ भी मान लो, h मान लो, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को तुमने किसी भी पत्थर वत्थर या बॉल वॉल को गिरा दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, फेंकना नहीं है, ऐसे करके से हाथ में पकड़ना है, छोड़ देना है, छोड़ोगे तब भी अपने आप वो नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करेंगे जब भी, तो जब भी ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। तो फेंकना और ड्रॉप करना दोनों अलग अलग है। फेंकेंगे तो हम ऐसे हाथ को मूव करते हैं, जब हाथ को मूव करते हैं तो उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं,
और जब ड्रॉप करता है तो हाथ को रेस्ट में रखते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। मतलब तुम अगर किसी बिल्डिंग से कूद रहे हो, कूदना मत, ठीक है, तभी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तुम अपने आप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं कर सकते, ऊपर की तरफ कर सकते हो पुश, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम इनिशियल वेलोसिटी खुद की बॉडी को अपने आप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दे सकते। तुम ऊपर इसलिए दे सकते हो, जब तुम जंप करते हो तो ग्राउंड से थोड़ा वेलोसिटी लेते हो फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। तो यू की वैल्यू 0 इनिशियली। अब इसके बाद क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगी ड्यू टू जी, जी की वजह से क्या करेगी, एक्सेलरेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी की हमेशा, जी का जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी हमेशा। अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। जैसे नीचे आएगा कंटिन्यूअसली स्पीड इसकी इंक्रीज होती जाएगी। तो कोई भी टाइम टी ले लेते हैं हम, इसकी पोजीशन यहाँ पर मान लेते हैं, उसमें कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी टी टाइम पर, उसको हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एट टाइम टी ड्यूरिंग फॉल, ठीक है, नीचे पहुंचा नहीं है, बीच में कहीं पर है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू का वैल्यू 0, जी का वैल्यू ए का वैल्यू जी, तो v इज इक्वल टू जी टी। तो किसी भी टाइम t पर मैं वेलोसिटी बता सकता हूँ कि t टाइम पर उसका वेलोसिटी होगा, u का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, g इंटू टी, ठीक है। g का वैल्यू पता है हमें कितना है 9.8, और उसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, t टाइम पर उसका वेलोसिटी क्या आएगा। दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s, कितना डिस्टेंस में कवर किया, ये होती है सेकंड इक्वेशन। u0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और a की जगह g पुट कर देंगे तो हाफ gt स्क्वायर। तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे बोल दिया, जैसे पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया तो t का वैल्यू 1, टोटल 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया t का वैल्यू 2, टोटल 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया 3। जमीन पे नहीं पहुंचना चाहिए, हवा में रहना चाहिए, मतलब हाइट बहुत ज्यादा ले लेंगे थोड़ा सा, तो 1 2 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था उसको बता सकते हैं। तुमसे पूछे रेशियो कितना आएगा, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। तो 1 रेशो 1 स्क्वायर रेशो 2 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर, तो 1 रेशो 4 रेशो 9, ऐसा बता सकते हैं कि डिस्टेंसेस की कवर्ड होगी। फर्स्ट 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स है, तो ऐसे बता देंगे, ठीक। तो टी टाइम में इतना इतना, तो टाइम का तो ये हो गया। अब मान लो वो टोटल ग्राउंड पर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गया और उसकी स्पीड हो गई फाइनल v। तो वेलोसिटी एट ग्राउंड, तो ग्राउंड पर वेलोसिटी बता सकते हैं क्या आएगी, वेलोसिटी ग्राउंड का मतलब है ग्राउंड को कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, हिट कर रहा है, फाइनली आके ग्राउंड पे तो रुक जाएगा, ठीक है। गिर रहा है, किसी बॉल को गिराओगे, किसी पत्थर गिराओगे, तो फाइनली वो ग्राउंड पर आके रुक जाएगी और उतनी स्पीड से उसको टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो उसको फाइंड कर सकते हैं, ये इनिशियल, ये फाइनल, और ये हाइट मुझे पता है, तो थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u का वैल्यू 0, 2a की जगह g और इसकी जगह h, तो v आ जाएगा मेरे पास √2gh। इसको तुम्हें ध्यान रखना है डायरेक्टली, तो किसी ऑब्जेक्ट को गिराया हमने, ड्रॉप किया, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा या h डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, तो उसकी स्पीड आ जाएगी √2gh, v की वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ चीजें को तुम ध्यान रख सकते हो।
इसके बाद इसमें अगर तुम चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ देखो कैसे बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इजी है। VOT जीरो से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बस ये हो गया एक्स टी टाइम। और चाहो तो तुम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हो, एक्स टी ग्राफ। कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बन जाएगा, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, पैराबोला, इस तरह से। तो करना ही एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, पावर 2 है, पावर 1 है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये फ्री फॉल वाला हो गया। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट दूसरा केस ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट को। तो ग्राउंड ले लेते हैं नीचे, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को मैं कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो किसी भी चीज को जो ऊपर फेंकेंगे, फेंक रहे, थ्रो कर रहे हैं, मतलब हाथ को मैं ऐसे मूव करना पड़ेगा। जैसे पत्थर को, बॉल को फेंकेंगे तो हाथ को क्या करना पड़ेगा, मूव, मतलब उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देंगे, उस वेलोसिटी की वजह से वो ऊपर जाएगा। और जब वो ऊपर जाएगा, और जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए का वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगी, और एक हाइट पर आकर उसकी स्पीड जो होगी वो 0 हो जाएगी। कंटिन्यूस स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक जगह पे आके क्या होगी, इसकी स्पीड 0, ठीक है। अभी भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो उसके बाद अभी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लेंगे तो अभी नीचे आने लग जाएगा, फाइनली फिर वापस ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऊपर गए तो किसी पत्थर को तुम फेंकते हो ऊपर, बॉल को ऊपर फेंका तो ऊपर जाता है, वापस नीचे जाती है। ऐसा नहीं कि तुमने फेंके तो ऊपर ही चलेगी, वापस नीचे ही नहीं आ रही। तो ये वाली कंडीशन हम ले लेंगे। अब यहाँ पर हम जो भी स्टडी करेंगे पूरा उस सब में वैक्यूम लेंगे। वैक्यूम मतलब यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कोई और फोर्स नहीं, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। एयर वाला ही बता देंगे, अगर एयर आई होगी तो क्या होगा। अब जब ग्रेविटी जब लगती तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, v इक्वल 0 हो जाएगा, और मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगता है, इसको t टाइम लगता है। तो t को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूं तो v इज इक्वल टू u प्लस ad होता है। यहां से यहां की बात कर रहा हूँ, यहां से टॉप हाइट तक, ये इनिशियल, ये फाइनल, फाइनल 0 है, ठीक। अब ये वेलोसिटी ये वेक्टर फॉर्म में होती है एक्चुअल में, चलो तुम ऐसा लिख सकते हो। तो ऊपर की डायरेक्शन अगर तुम पॉजिटिव लोगे तो नीचे की डायरेक्शन को फिर तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले सकते हो तो दूसरी उसके जस्ट अपोजिट जो होगी वो नेगेटिव जाएगी। सिंपल डायरेक्शन वाली बात, वेक्टर वाली बात। तो u को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो फिर एक्सेलरेशन जो होगा जो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो u को मान लो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो g जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी u बाई जी। ये u बाई जी जो हुआ ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम हो गया। तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, u बाई जी, ठीक है। और h की वैल्यू को निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं सेकंड वाली इक्वेशन से। सेकंड वाली इक्वेशन होती है हमारी
ये थर्ड वाली इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम चाहो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा होता है, ये a डॉट s होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a s cos थीटा, थीटा का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे, तो ऊपर और नीचे दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू माइनस, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी a और s की, तो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा, -2 इसकी जगह g और उसकी जगह h, तो h की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जो होता है ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, तो ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। किसी पार्टिकल को हम u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g, g वहां पर इसका रिटार्डेशन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे u स्पीड से बहेगा, वैक्यूम है पूरा, अगर पूरा वैक्यूम है जितने स्पीड से तुम थ्रो करते हो तो जो वापस आएगा इस जगह पे इसकी स्पीड सेम रहेगी u, चाहो तो उसको वापस तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये फिर v का वैल्यू 0 है, यहाँ पर वही h की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्सेलरेशन g है, तो यहाँ पर वापस u मिल जाएगा तुम्हें, इसको यूज में लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर u है तो यहाँ पर भी u ही रहेगी। और क्या चीज, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ कहीं पहुंचता है किसी जगह पर, इस जगह पर बीच में कहीं पर, यहाँ पे कोई भी स्पीड आ जाती है v, तो t टाइम पर स्पीड की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, वेलोसिटी एट टाइम t, तो ये चीज होगी। वेलोसिटी एट टाइम t, t टाइम पे वेलोसिटी क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से यूज में ले लेंगे हम, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, सब वेक्टर फॉर्म में, तो u इस डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो फिर g को नेगेटिव लेंगे, तो ये आएगा u माइनस gt, तो t टाइम पर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर v का वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव मिलता है, इसको सॉल्व करने पर v पॉजिटिव मिलता है, तो v पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है पार्टिकल अभी, और इसको सॉल्व करने पर t की वैल्यू पुट करने पर ये जो नेगेटिव अगर मिलता है, मान लो ये वैल्यू तुम्हें नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव मतलब v नेगेटिव आए, और नेगेटिव मतलब कौन सी डायरेक्शन, जैसे कि नीचे वाली, तो नीचे वाली डायरेक्शन तुम्हें वो v नेगेटिव इसी जगह पर मिलेगा। इसको चाहो तो सेकंड इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस s, ठीक है, ये वाला स्मॉल h ले कुछ भी ले लो, तो h डिस्टेंस पर यहाँ से दोनों जगह स्पीड जो होगी वो सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। और एक और चीज क्या है, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, सेम, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। जितना टाइम मान लो कि बीच में कोई एक और पोजीशन लो, जैसे कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा वैक्यूम के अंदर, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, तो टाइम सारे सेम रहेंगे। ऐसे डिस्टेंस बता सकते हैं हम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम पर, सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो चाहो तो तुम इसको h ले लो, ग्राउंड से कितनी हाइट होगी ut, फिर a अपोजिट डायरेक्शन में माइनस gt स्क्वायर, ये डिस्टेंस रहेगी हमारी, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कितना t टाइम पे उसका ग्राउंड से कितना हाइट होगा, ठीक है। तो ये टाइम और डिस्टेंस वाला सेम आ गया, तो सेम लेवल पे ध्यान रखना है, सेम लेवल पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होगी बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकंड तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पे मान लो 20 मीटर पर सेकंड तो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड होगा। जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, जितना यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये पूरा जो टाइम होता है यहाँ से वापस नीचे ग्राउंड से वापस ग्राउंड पर आने का टाइम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक वो
उड़ रहा है हवा में, ठीक है। ग्राउंड से कितने टाइम तक वो ऊपर है तो उसको पूरे टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ का टाइम टी है, वापस आने का टाइम भी टी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा हमारा t इक्वल्स टू 2t, और इस t का वैल्यू निकाल सकेंगे कितना आया था u बाई जी, तो 2u बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी हो जाएगा। अगर u स्पीड से ब्रेक करें तो यहाँ से वापस यहाँ आने का टाइम 2u बाई जी हो जाएगा। और इसमें चाहो तो ग्राफ बना सकते हो तुम, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाएंगे तो देखेंगे उसकी इक्वेशन v की इक्वेशन ऐसे है, v इज इक्वल टू u माइनस gt, ठीक है। t के साथ ग्राफ बनाना है तो ये जो होगा ये ऐसे तुम कंपेयर कर सकते हो, gt को पहले लिख लो माइनस gt प्लस u, y इक्वल्स टू mx प्लस c से तुम कंपेयर कर सकते हो इसको v और t में ग्राफ y और x में, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। और वैसे भी हमें पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो ये माइनस जी मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा और u से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, u से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, u से स्टार्ट होगा, और रिटार्डेशन हो रहा है तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो टाइम होगा वो u बाई जी हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर पूरी मोशन के लिए बनाओ तो वहां पे जब ये आएगा तो ये 2u बाई जी टाइम पर वापस इसकी स्पीड ग्राउंड पर पहुंच जाएगा और इसकी स्पीड माइनस u हो जाएगी वेलोसिटी। तो इस तरह से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टोटल अगर पूरा बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी वेलोसिटी, पहले ऊपर जाएगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे जीरो हो गई कितने टाइम पर। इसके बाद जब नीचे आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव तो ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा। अब इसकी जगह तुम चाहो तो स्पीड टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मतलब वो इस लाइन के नीचे नहीं जाएगी कभी, स्पीड हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो स्पीड जो होगी इधर भी पॉजिटिव होगी और जो नीचे आएगा तब भी पॉजिटिव होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसको उठाकर ऐसे कर देना है, बस इसकी मिरर इमेज बना देनी इधर। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और इसके पहले वाला जो था वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। एक्स और टी, तो ये h की जो वैल्यू निकाली थी यहाँ से पोजीशन कितना डिस्टेंस है, तो लिखा था हमने h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये मैक्सिमम पावर 1 मैक्सिमम पावर 2 पैराबोला। चाहो तो उसको तुम x ले लो। अब सिंपल तरीका क्या है ग्राफ बनाने का, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वाला ग्राफ आता है तुम्हें बनाना, ये बन गया इतना रिटार्डेशन। यहाँ पर आकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एक्स ग्राफ में, टेंजेंट से। तो टेंजेंट बनाएंगे मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, और फाइनल जब यहाँ पर पहुंचेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल 0। तो फाइनली तुम्हें 0 से स्टार्ट करके ग्राफ को वापस 0 पर ही लाना है, वापस नीचे ही लाना है। 0 से स्टार्ट करवाना है, वापस 0 पे लाना है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, ये एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी रिटार्डेशन हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन। तो इसी ग्राफ को हम कंटिन्यू करते हुए ऐसे लिखेंगे, ये टाइम u बाई जी होगा, ये टाइम 2u बाई जी हो जाएगा, और ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी हमारी u स्क्वायर बाई 2g। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ये पैराबोला इस तरह से, और ये
मैक्सिमम पावर है माइनस में, तो नीचे की तरफ खुलेगा पैराबोला, ऐसा पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर तुम चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो टेंजेंट बना के। यहाँ पे जैसे टेंजेंट बनाते जाओगे स्लोप डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ से टेंजेंट बनाना स्टार्ट करोगे तो ये धीरे धीरे स्लोप इंक्रीज होता जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम जाएगी वापस। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर तुमसे पूछते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती जाती है। ग्राफ डिस्टेंस में कभी भी ऐसे ऊपर जा रहा होगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो ऊपर ही चढ़ता जाएगा, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाता हूं, तो डिस्टेंस में जो होगा पहले रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो इसका मिरर इमेज बना दो, ऐसे बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको ऐसे नीचे कर दोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। ये डिफरेंस है। इसके अलावा एक और केस ले लेते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड वाले ये सेकंड वाला केस है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर देते हैं हम। कि किसी हाइट से किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऊपर हाइट पर फेंकेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, और इस तरह से फेंकना है। तुम्हें एकदम छत के एकदम कोने पे खड़े जाना है, तो हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ करना है, बाहर की तरफ निकाल कर, ठीक है, और उसको ऐसे ऊपर फेंकना है सीधा स्ट्रेट। तो ऐसे ऊपर जाएगा वहां से और फिर नीचे रोड पर गिरेगा। यहाँ पर भी क्या, कोई ऊपर जाएगा, यहाँ पे स्पीड 0 जाएगी, फिर ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। ये मान लो टोटल h है। तो एक चीज तो ये बता सकते हैं कि सेम लेवल पर स्पीड सेम होगी। तो यहाँ पर u है, तो यहाँ पर भी जैसे इस जगह पर आएगा तो वापस u होगी, बस डायरेक्शन चेंज जाएगी। यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पर स्पीड को बता सकते हैं v कितना होगा, और यहाँ से पूरा यहाँ तक डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उसको कितना टाइम लगेगा। ये वाली वैल्यू मैं बता सकता हूँ। ये u स्पीड से देख रहे थे, ये u²/2g हो जाएगी ये वाली हाइट। यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैं बता सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा उसको 2u/g। पर अगर पूरा टाइम निकालना है तो पूरा टाइम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, सेकंड इक्वेशन को यूज में लेके। सेकंड इक्वेशन होती है हमारी s = ut + ½ at²। अब यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमारा डायरेक्शन डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, जी भी नीचे, और इनिशियल वेलोसिटी u। तो तुम पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारे अकॉर्डिंग ले सकते हो कुछ भी, पर एक साइड पॉजिटिव ले लो तो दूसरी साइड अपने आप नेगेटिव आएगा। तुम चाहो ऊपर पॉजिटिव ले लो तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, तुम चाहे नीचे पॉजिटिव ले लो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, दूसरी को फिर नेगेटिव लेना होगा। तो मैं मान लो यहाँ पर नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, अभी तक ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, अब चाहो तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले सकते हो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जी नीचे आ रहा है, जी भी पॉजिटिव, बट यू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो यू नेगेटिव आएगा। तो एस की जगह लिख देंगे एच पॉजिटिव, यू नेगेटिव, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो टाइम आएगा, ठीक, ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम required to reach at the bottom। नीचे पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, वो ये वाला टाइम हो जाएगा हमारा। v की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं सेकंड थर्ड इक्वेशन से, v² = u² + 2as। इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव भी मिलेगा। स्क्वायर जब करेंगे तो u² ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और देखो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और जी भी नीचे, दोनों नीचे की तरफ है। तो जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये पॉजिटिव लेंगे इसको, तो v की वैल्यू हो जाएगी √u² + 2gh।
ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। चलो तुम यहाँ से इतने सी जगह के लिए भी निकाल सकते थे, यहाँ से इसके लिए निकालते तब भी फाइनल वेलोसिटी इतनी आती, ऐसे करके ऐसे निकालो तब भी फाइनल वेलोसिटी वही आएगी, क्योंकि सेम लेवल पे यहाँ पर यू मिलेगा तो यहाँ पर भी यू मिलेगा। पूरे के लिए निकालो, यहाँ से यहाँ के निकालो, फाइनल वेलोसिटी सेम मिलेगी, बस टाइम का डिफरेंस आएगा, यहाँ से यहाँ टाइम कम लगेगा, यहाँ से यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया हमारा केसेस कुछ, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल, एक हम वाटर टैप लेते हैं, एक वाटर टैप है, वाटर टैप से क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पर ड्रॉप गिर रही है। वाटर टैप से क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप गिर रही है, और इसकी हाइट हमें पता है, इसकी हाइट 5 मीटर है, इसकी हाइट है 5 मीटर, और इसे रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप्स गिर रही है, मतलब एक ड्रॉप गिरी तो उसके टी टाइम के बाद दूसरी ड्रॉप गिरेगी, फिर उसी टी टाइम के बाद तीसरी ड्रॉप गिरेगी, फिर उसकी टी टाइम के बाद फोर्थ ड्रॉप गिरेगी। अब क्वेश्चन में क्या है, रेगुलर इंटरवल से जब ड्रॉप गिरी थी, जो फर्स्ट ड्रॉप जो निकली थी वो जब ग्राउंड पर पहुंचेगी, फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पर पहुंचेगी तो थर्ड ड्रॉप यहां से निकलने लगेगी, ये फर्स्ट और ये थर्ड। फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पर टच कर रही है उसी टाइम थर्ड ड्रॉप यहां से छूट रही है, गिर रही है, गिरना स्टार्ट कर रही है। ये फर्स्ट, ये थर्ड, तो सेकंड कहीं मिड में होगी। तो सेकंड वाले की हाइट बतानी है, सेकंड वाले की हाइट क्या आएगी, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगी इस टाइम, इस टाइम पर जिस टाइम फर्स्ट टच कर रही है, थर्ड यहाँ से गिरने लग रही है, उस टाइम पर सेकंड वाले की ड्रॉप की हाइट क्या होगी। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, रेगुलर इंटरवल, मतलब टाइम सेम दिया हुआ है, इसके इसके बीच का टाइम टी है, इसके बीच का टाइम भी टी होगा, टाइम सेम रहेगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें आंसर कर देते हैं कि टोटल 5 है, ठीक है, थर्ड जो सेकंड वाली ड्रॉप होगी वो एग्जैक्टली मिड में होगी, और यहाँ से ये 2.5, ये भी 2.5, तो ये अच्छी वैल्यू 2.5, और 2.5 जो होगा वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आता है तो कंटिन्यूसली स्पीड क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अगर कांस्टेंट स्पीड से गिर रही होती तो 2.5 राइट होता, बट कांस्टेंट स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये h का वैल्यू 2.5 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, देखो ये इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसको s मान लेते हैं, और ये s और h मिलकर टोटल 5 मीटर बना देता है। s की वैल्यू बता सकते हैं, ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये टोटल टाइम में बता सकता हूँ, टोटल टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको, 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ टोटल टाइम बता सकते हैं। तो टोटल टाइम क्या आएगा, वही सेकंड इक्वेशन, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू हो जाएगी √2h/g। ये भी एक फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो 2h का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10 ले लेते, कुछ नहीं दिया होता 10 मान लेते हैं, तो ये 1 सेकंड लगेगा टोटल, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 सेकंड लगेगा। और ये रेगुलर इंटरवल है, मतलब t की वैल्यू बता सकता हूँ 0.5 सेकंड होगी, यहाँ भी t की वैल्यू 0.5 सेकंड होगी। तो s को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, हाफ g का वैल्यू 10 और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 1.25 मीटर आ जाएगा। तो ये s का वैल्यू 1.25 आ गया, तो s आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस 1.25 3.75। तो हुआ कैसे किया, टाइम इंटरवल से अंतर टी का, हम यहाँ टाइम टी होगा, यहाँ भी टी होगा, इसको इसकी वैल्यू बतानी है हमें, सेकंड वाली ड्रॉप ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगी, h निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट कर लिया, सेकंड इक्वेशन से इजीली कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप गिर रही होगी फर्स्ट वाली, उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0, सिंपल हाफ at स्क्वायर आएगा, 2 पर g नीचे
तो टी की वैल्यू √2gh, 2h/g, h का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, सॉल्व करेंगे 1 सेकेंड। तो पूरा टाइम 1 सेकेंड है, रेगुलर इंटरवल है, मतलब ये टाइम भी हाफ सेकेंड होगा, ये भी हाफ सेकेंड होगा। हाफ सेकेंड में सेकेंड ड्रॉप कितना चलेगी, इतना, तो ग्राउंड साइड कितनी रहेगी, कितनी, सिंपल हो गया, ठीक है। और एक ठीक, मान लो किसी बॉल को हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, ड्रॉप कर रहे हैं, तो किसी बॉल को ड्रॉप किया हमने, तो ड्रॉप करते हुए नीचे पहुंचेगी वो फाइनली। इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स 36% of total distance। तो इसको जब ड्रॉप करें तो लास्ट सेकंड जो उसके मोशन का जो लास्ट सेकंड है उसमें वो टोटल डिस्टेंस का 36% चल रहा है, देन h विल बी, मतलब कि हाइट टोटल डिस्टेंस क्या होगी, h की वैल्यू क्या होगी। तो h का 36%, तो 36% मतलब मैं बता सकता हूँ कितना हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल होगा, 9 टाइम्स 4 से कैंसिल होगा 25, 9h/25, ठीक है। तो टोटल अगर h है तो ये रिमेनिंग हो जाएगा, ये 36% मतलब 9h/25, लास्ट 1 सेकंड में चला होगा वो, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, टोटल h है उसमें से 9h/25, h माइनस 9h/25 करेंगे तो ये आ जाएगा 16h/25। पर हमें फाइंड करना है h की वैल्यू, और ये दिया हुआ है कि ये जो मोशन है ये लास्ट के 1 सेकंड में हो रही है, ये जो मोशन हो रही है वो क्या हो रही है, लास्ट के 1 सेकंड में हो रही है हमारी मोशन। तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लेता हूँ लेट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइम जो लगता है वो t टाइम लगता है, मान लिया हमने, यहाँ से पूरा ग्राउंड तक पहुंचने में t टाइम लगता है। इसमें कितना टाइम लग रहा है, लास्ट का 1 सेकंड, 1 सेकंड इसमें लग रहा है, तो इसका टाइम मैं बता सकता हूँ यहाँ से यहाँ का टाइम कितना होगा। टोटल t है, ये 1 सेकंड है, ये बचा हुआ टाइम हो जाएगा t-1। टोटल t मान लिया हमने, माना हमारी तरफ से, ये 1 सेकंड है लास्ट का, तो ये बचा हुआ टाइम t-1 हो जाएगा। अब मैं सेकंड इक्वेशन यूज में लूंगा यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन होती है हमारी s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, u का वैल्यू 0 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ की बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस चलेगा, वो 16h/25, u का वैल्यू 0 हाफ, t की जगह g और t की जगह t-1। और तुम चाहो पूरे के लिए भी ले सकते हो, तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, पूरे के लिए टोटल डिस्टेंस h, s की जगह h, इनिशियल स्पीड 0, g और टाइम t, तो ऐसा दिख गया मेरे को। अब मैं कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करूंगा तो h और h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 16/25, इसको डिवाइड करूंगा तो g/2 कैंसिल, t-1 का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का 4 और 25 का 5, तो 4/5 t-1 अपॉन t। अब इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से वैसे अपने आप पता चला t की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5-1 4, t की वैल्यू 5 सेकंड आ जाएगी, t 5 सेकंड आ गया, t का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ऐसा आ जाएगा। हाँ, g का वैल्यू तुम चाहो 10 ले सकते हो, 9.5 पुट कर सकते हो, मैंने 10 पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको, ये 125 मीटर आ जाएगा, और 9.8 लेते हैं तो 122.5 मीटर आ जाता है। तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये लास्ट का 1 सेकंड है, टोटल t होगा तो ये t-1, 9h/25 होगा तो ये 16h/25। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ये थोड़े हमने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस किए, तुम चाहो तो इजी से भी स्टार्ट कर सकते हो, इजी से करना, फिर इस पर फिर थोड़े और इसके अच्छे लेवल पे भी जाओगे।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर मिल जाएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के और ग्राफ की भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है साथ में, ग्राफ के क्वेश्चंस की, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में तुम्हें होमवर्क मिल जाएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो तुम अगर पढ़ रहे हो वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो क्वेश्चंस भी करो और क्वेश्चंस करो और उनके आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है तो उसके सॉल्यूशंस बनाकर कॉपी में उसकी इमेज लेकर सेंड कर सकते हो, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स है उनको कमेंट सेक्शन में पूछ लो या उनको भी अलग से पूछ सकते हो, जैसे सॉल्यूशन भेज रहे वैसे उसका फोटो खींच के क्वेश्चंस का उसको भेज सकते हो तुम व्हाट्सएप पर किसी भी कोचिंग के नंबर पर, तो तुम्हें सॉल्यूशन और उनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करना है और प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके क्वेश्चंस को भी करना है जिन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, ओके, थैंक यू।